दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक का। यहाँ पर इनका एक नया पास प्रो है जिसका नाम है पास प्रो मैक्स और इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें अब एक्स्ट्रा मिलेंगी। इसमें लगभग 800 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं पहले की तरह, जैसे पहले पास प्रो हुआ करता था। लेकिन इसमें पास प्रो मैक्स में कुछ और चीजें नई आ गई हैं। इसमें अब आप लोगों को समाधान एआई यानी कोई भी डाउट होगा तो उसको एआई के द्वारा डाउट क्लियर किया जाएगा। साथ में किसी भी भर्ती का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसकी जो कीमत है इस समय कर दी गई है ईयरली पास की 747 सब सारी भर्तियां, और वहीं पर एक कोड लगा देंगे परचेजिंग करते समय TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। याद रखिएगा लास्ट डेट आज ही है, 17 और 18 2 दिन के लिए ही ये ऑफर था। ये तस्वीरें देख सकते हैं गर्दनी वाकफी है और यहाँ पर विद्यार्थी पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे थे पिछले कई दिनों से। और बीपीएससी में जो अनियमितता हुई है परीक्षा में, पीटी में, 17वीं बीपीएससी में, तो उसके संपूर्ण री एग्जाम की मांग कर रहे हैं कि पूरी की पूरी जो परीक्षा है उसको रद्द किया जाए और नए सिरे से परीक्षा करवाई जाए। और वहां पर एक परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हो गई थी और इसी को लेकर के विद्यार्थियों ने वहां पर आंदोलन किया था। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस आंदोलन में आगे आए थे। खान सर, रहमान सर, साथ में प्रशांत किशोर और पप्पू यादव, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। तो राहुल गांधी भी आए हैं आज। इसको लेकर के प्रशांत किशोर की टीम और अन्य छात्र हाईकोर्ट भी गए थे और रिजल्ट जो जारी होने वाला है 25 जनवरी को, उसको रोकने की मांग भी की थी, लेकिन हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और वहां पर सुनवाई चलती रहेगी और रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा इसी महीने। अप्रैल में मेंस के बारे में भी जानकारी दी गई है बीपीएससी के द्वारा कि 22 से 25 अप्रैल के आसपास मेंस भी शुरू हो सकता है। फिर भी यहाँ पर ये जो विद्यार्थी हैं वो लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि चलिए ठीक है, कम से कम जो नेता है, नेताओं को विद्यार्थियों की समस्याएं भी दिखी। नहीं तो कहाँ जल्दी इस तरीके के मुद्दे में कोई भी बड़ा नेता आता है। जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा या बिहार में भी देखा, बहुत सारे धरना प्रदर्शन होते रहते हैं और इसके अलावा कोई दूसरे मुद्दे होते हो चट से पहुंच जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि ये जो विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन इतने दिनों से चल रहा है और संपूर्ण री एग्जाम की मांग की जा रही है, तो इसमें आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी जो कमेंट करते रहते हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि दोबारा पूरी परीक्षा दोबारा हो। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी से लेखा परीक्षक भर्ती आ ही चुकी है और विद्यार्थियों ने ये पत्र भेजा है। यूपी ट्रिपल एससी को भी भेजा है और सचिव को भी भेजा है, विभाग में भी भेजा है कि जब पद रिक्त हैं तो इन पदों को पुरानी भर्ती में जोड़ दिया जाए। और एक शासनादेश जारी हुआ था अभी कुछ दिनों पहले जिसमें ये कहा गया था कि लेखा परीक्षक के कुछ नए पद सृजित किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ 436 पदों का निर्धारण किया गया है। विद्यार्थियों ने अपना जो पत्र है उसमें ये भी बताया कि कौन से नए पद सृजित हुए हैं। उक्त शासनादेश के अंतर्गत लेखा परीक्षक संवर्ग में सहायक लेखा परीक्षक अधिकारी के 255 पद, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के 1307 पद और लेखा परीक्षक के 436 पदों का निर्धारण किया गया है तथा सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के स्वीकृत पदों के सापेक्ष जनपदवार चिन्हांकन विषय के ज्ञापन ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो जो नए पद सृजित हुए हैं इसको लेकर के अभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी। तो जो ये पद नए हैं इन पदों को भी पुरानी भर्ती में जोड़ने की यहाँ पर ये मांग की गई है। ये पूरा जो विवरण जो जारी किया गया ये उस दिन का, ये देखिए ये वाला। विद्यार्थियों ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विज्ञापन संख्या नंबर लिखा हुआ है आपके विभाग में 391 पदों का विज्ञापन पहले ही जारी किया जा चुका है और आयोग को पूर्ण अधिकार होता है कि वह विज्ञापन जारी करने के पश्चात पदों की संख्या, यूपी ट्रिपल एससी में कोई दिक्कत नहीं है, वो बढ़ा सकता है अगर वहां पर पद पहुंच जाएंगे। अगर विभाग वहां भेज देगा तो बढ़ा देगा। यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत सारी भर्तियों में पद बढ़ाए। अभी कुछ दिन पहले जूनियर असिस्टेंट जेई की वैकेंसी में आपने देखा और ये यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा विद्यार्थी विभाग में भी मेहनत करें। अगर विभाग से अधिकाचन वहां पर पहुंच जाएगा, जो पद सृजित हुए हैं वो पद अगर भेज दिया जाएगा, शासन ने अनुमति दे दी तो ये पद जो है वो बढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा था आपसे विनम्र निवेदन उपरोक्त रिक्त पदों का अधिकाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शीघ्र घोषित करने की कृपा करें जिससे आयोग इन अतिरिक्त रिक्त पदों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल कर सके।
किसको किसको भेजा छात्रों ने? सीएम योगी को, अपर मुख्य सचिव को, सचिव कार्मिक को, जयंत प्रताप राठौर मंत्री हैं ये अधीनस्थ सहकारी समितियां और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। और यहाँ पर बताया भी गया है कि किस विज्ञापन के विद्यार्थी हैं। ये देखो ये वाला इस विज्ञापन के विद्यार्थी। अगली जो सूचना है वो है बिहार की। आपने सुना होगा कि आज सुबह के बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से एक कटिंग वायरल हो रही थी, जानकारी दी गई थी ये कि 80,000 और शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और ये बिहार के जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनकी तरफ से कल एक पोस्ट भी की गई थी। वहीं पर अब जो विद्यार्थी हैं इसीलिए ये मांग कर रहे हैं, जो नए विद्यार्थी हैं खासतौर से NIOS DLED को भी मौका दे दिया गया है अब, तो ये विद्यार्थी भी 1 to 5 के लिए आवेदन करेंगे। कुछ नए विद्यार्थी भी हैं, तो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि TRE 4 से पहले पहले हर हाल में एक एस्टेट हो जाना चाहिए। ये देखिए आज ही की सूचना है, लिखा BPSC TRE 4 वैकेंसी, बिहार 80,000 शिक्षक भर्ती से पहले एस्टेट की मांग, PRT में चयन होगा टफ, इस बार ज्यादा विद्यार्थी आवेदन करेंगे चौथे चरण की बहाली में। पहले जो विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं वो भी आवेदन करेंगे और जो नए विद्यार्थी हैं वो भी आवेदन करेंगे। तो देखिए क्या होता है। और इसी महीने TRE 3 की काउंसलिंग भी शुरू हो रही है, शायद 21 तारीख से। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश की है। देखिए उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी इसके बारे में कुछ भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। जब तक अभी तो किसी का भी रियाचन नहीं आया, केवल प्राथमिक की बात नहीं हो रही है अभी तो। ना तो माध्यमिक आया है, ना हायर का आया है, और ना ही अटल आवासीय विद्यालयों का आया है, और ना ही प्राथमिक आया है। तो अभी तो पोर्टल को लेकर के समस्या है और कुछ अन्य समस्याएं भी हैं। लेकिन जब अधियाचन आएंगे तब ये रियलिटी तब पता चलेगी कि प्राथमिक की भर्ती आएगी या नहीं आएगी। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। हालांकि माध्यमिक में तो निश्चित है कि माध्यमिक में वैकेंसी आना ही आना है। माध्यमिक के बारे में पुख्ता जानकारी भी मिल चुकी है कि वहां पर निदेशालय में अधियाचन आ चुका है लगभग 32,000 पदों का। लेकिन कितने पर भर्ती आती है वो एक अलग बात है TGT PGT की। लेकिन प्राथमिक में अभी कुछ भी नहीं हुआ है और प्राथमिक का बारे में बाद में जानकारी मिलेगी। लेकिन जो कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर ये जो टेट बाद में होगा कि पहले PRT आएगी, चूंकि अभी आपने समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी आपको मिली होगी कि कल के पेपर में ही लिखा हुआ था कि 3500 PRT वैकेंसी होगी, 3500 PRT वैकेंसी होगी। और ये जो वैकेंसी है वो परिषदीय विद्यालयों की वैकेंसी नहीं है, ये अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जहां पर TGT PGT की जो कक्षाएं भी चलती है, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक जो विद्यालय होते हैं वहां पर जो प्राथमिक का जो सेक्शन होता है उसके ये पद है। तो एक छोटी ना छोटी भर्ती तो आनी ही आनी है, वो एक अलग बात है। तो भर्ती आए या ना आए, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले यहाँ पर UPTET होगा। मैं क्लियर कर दूं विद्यार्थियों को, जो नए विद्यार्थी जो अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि सर पहले UPTET होगा कि प्राथमिक भर्ती आएगी। तो प्राथमिक भर्ती आए या ना आए, लेकिन UPTET आपका पहले होगा और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका अप्रैल मई के महीने में ही जारी हो जाएगा, निश्चित है लगभग 100%। और अगर आना होगा तो UPTET के बाद में जो प्राइमरी की जो वैकेंसी है वो इस साल के अंत में आ सकती है। अभी अप्रैल मई के आसपास हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अगर पोर्टल वगैरह चीजें दुरुस्त हो जाती है। देखिए एक एक सिग्नेचर में छोटे मैटर में भर्ती फंस जाती है। अभी आया था TGT PGT के बारे में कि अभी LT और TGT का तो समकक्षता विवाद है वो समान होगा, दोनों का पाठ्यक्रम समान होगा। कब तक ये चीजें क्लियर हो पाती हैं, कब तक इनकी नियमावली बन पाती है, बहुत चीजें लंबी है। तो लेकिन फिर भी TGT PGT की वैकेंसी आपकी पहले आएगी और उम्मीद है कि अप्रैल के बारे में ये लोग कह रहे हैं, लेकिन मई जून तक हो सकता है कि आ जाए। और साल के अंत UPTET के जैसे रिजल्ट जारी होगा उसके बाद में फिर आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है, अगर आना होगा तो ठीक है दोस्तों। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दे। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।